राधे राधे गुरु जी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज आपके सामने खड़ी हूँ और आपके चरणों में मेरा नमन है। मैं आपकी भागवत कथा सुनती हूँ। सुनने के बाद में मैंने लहसुन प्याज सब छोड़े हैं और भगवान को भोग करके लगा के सुबह मैं खाती हूँ, वही भोग लेती हूँ, उसके अलावा नहीं खाती हूँ। जो भगवान खाते हैं वही मैं खाती हूँ। अच्छा। मेरा सवाल ये है कि मैं एक ब्याहता औरत हूँ और मेरी शादी को 21 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने सास और पति और मेरे बच्चों के साथ ही रहती हूँ। लेकिन फिर भी मेरी सास का व्यवहार जो है शुरू से मेरे साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट ही रहा है, लेकिन मैं अपने कर्तव्य पे बिल्कुल ध्यान देती हूँ। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद मेरे ही कर्म ऐसे रहे होंगे जो हमें ऐसा कुछ ना कुछ मिलता रहता है। आपकी भागवत कथा से पूरा निवारण मिल जाता है मुझे ज़िंदगी में, और हल भी मिल जाते हैं, और दुख की घड़ी में मैं बहुत सही डिसीजन भी कर पाती हूँ, लेकिन मुझे सब मिलता है भागवत से। अच्छा। और मेरा एक सवाल ये है कि सब कुछ होते हुए भी एक दर्द हमारे दिल में क्यों रहता है गुरुजी? उसका कोई हल नहीं मिलता है। दर्द है मेरे आसीने में। दिखाओ डॉक्टर को। मुझे ये दर्द है कि मतलब सब कुछ है जीवन में, लेकिन फिर भी मेरा कोई नहीं है भगवान के सिवा, कोई भी नहीं है। मुझे बहुत रोना आता है। इसमें रोना क्यों है? ये बात तो सही है कि भगवान के सिवा भगवान के सिवा कोई भी नहीं है। मैं सच मानती हूँ, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं भगवान की वजह से खड़ी हूँ। भगवान ही सबके हैं, पर व्यवहार में संसार में परिवार है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, सास है, इनमें रहना ही पड़ता है। लेकिन जैसे हैं वैसे ठीक है। ये स्वार्थ रहते हैं, सब पैसे और स्वार्थ और काम से ही। अगर मेरे हाथ पैर अच्छे हैं तो मैं अपने घर में टिक पाई हूँ, ये में सत्य है। अगर मेरे हाथ पैर आज जवाब देते तो मैं अपने घर में भी नहीं रह पाऊंगी। भाई यही संसार की रीति है। आप कुछ करेंगे, कुछ कमाएंगे, चलेंगे फिरेंगे, काम करने लायक होंगे तो लोग इज्जत करते हैं। वो तो कम लोग ऐसे हैं जो बिस्तर पे पड़ जाएं और उनकी संतानें उनको पानी दें, सम्मान से रोटी दें। अब ये संस्कार बच्चे कम हैं, तो आप भगवान का स्मरण करो। मैं बिल्कुल स्मरण करती हूँ। और आपके ये आंसू बता रहे हैं कि आप संसार से उम्मीद करती हो। हाँ, मुझे थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है संसार को। मैं चाहती हूँ कि मैं चट्टान की तरह हो जाऊँ। कोई मुझे कुछ भी कहे या मेरे पति मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, सास कैसा भी व्यवहार करे। आपके तो अच्छे हैं। है एक बेटी है जो यही भागवत की शिक्षा ले रही है। तो आप अपने पति के साथ प्रेम से रहो, खुश प्रेम से ही रहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा आशीर्वाद दीजिए, भगवान मुझ पे ऐसी कृपा करें कि मैं चट्टान की तरह हो जाऊँ, अपने कर्तव्य पे ध्यान दूँ, मुझे किसी का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। और मेरी आखिरी इच्छा भी यही है कि मेरी आखिरी सांस वृंदावन में ही लूँ, चाहे मैं कहीं भी पलूँ बढ़ूँ या फिर मेरे कहीं भी अपने कर्तव्य निभाऊँ, लेकिन आखिरी सांस मेरी यहीं छूटनी चाहिए। ठीक है। यही मेरी भगवान से इच्छा है। बहुत बहुत नमन। आपके भागवत से सचमुच मेरा जीवन बहुत बदला। मैं नहीं कह सकती मैं पुण्य आत्मा हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि बस अब जो रास्ता अपना लिया है वो जरूर मुझे अच्छे रास्ते पे या अच्छे मार्ग पे ले जाने वाला है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे।